हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आपका। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके पास कुछ ऐसा इनकम हो जिस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़े? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो जी हाँ, ज़रूर ऐसे कुछ इनकम्स हैं जिसके ऊपर में कोई टैक्स नहीं लगता है और इनकम टैक्स एक्ट के अंडर में वो टैक्स फ्री है। तो चलिए जानते हैं उन इनकम के बारे में। पहला लिस्ट में जो नाम है वो है मैच्योरिटी ऑन रिसीप्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस की मैच्योरिटी जो होती है पूरी तरह से टैक्स फ्री होती है सेक्शन 10(10)(d) के अंदर में। लेकिन जहाँ तक इसके प्रीमियम की बात करें, अगर हम अपना इनकम टैक्स रिटर्न पुराने टैक्स स्कीम्स के अंदर में फाइल कर रहे हैं तब हमको 80C में इसका डिडक्शन भी मिलता है। लेकिन अगर आप न्यू टैक्स स्कीम में अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तब आपको इसका प्रीमियम का जो डिडक्शन होता है वो नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, मैच्योरिटी दोनों टैक्स स्कीम्स में एग्जेम्प्टेड है टैक्स से। दूसरा जो लिस्ट में नाम है इंटरेस्ट एंड मैच्योरिटी ऑन पीपीएफ अकाउंट। जैसा हम सबको पता है, पीपीएफ मीन्स पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में जो इन्वेस्टमेंट होती है, अगर आप ओल्ड टैक्स स्कीम में अपना रिटर्न फाइल कर रहे हैं तब इसका इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है आपको 80C के अंडर में एग्जेम्प्टेड होता है, डिडक्शन ले सकते हैं उसका आप। लेकिन अगर आप न्यू टैक्स स्कीम में फाइल कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट करते समय जो आपको 80C का रिडक्शन होता है वो नहीं मिलेगा, परंतु इसका इंटरेस्ट और मैच्योरिटी दोनों टैक्स फ्री होती है। इसका मतलब जो भी हर साल आप इंटरेस्ट अर्न करते हैं और जो मैच्योरिटी अमाउंट पीपीएफ के मैच्योरिटी के वक्त मिलती है वो पूरी तरह से टैक्स फ्री होती है। तीसरा जो लिस्ट में नाम है वो है इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम ईपीएफ अकाउंट। ईपीएफ मीन्स एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड के ऊपर में अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो टैक्स फ्री रहेगा दोनों टैक्स स्कीम्स के अंदर में, चाहे पुरानी टैक्स स्कीम हो या नई टैक्स स्कीम हो। लेकिन इसमें एक लिमिट है 9.5%। अगर आपका इंटरेस्ट 9.5% तक है तब आपका टैक्स नहीं लगेगा। अगर 9.5% के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, उसके ऊपर के अमाउंट के ऊपर में आपको अपने इनकम टैक्स के स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा। चौथा जो लिस्ट में नाम है गिफ्ट फ्रॉम एम्प्लॉयर। अगर आपको अपने एम्प्लॉयर के द्वारा कोई गिफ्ट दिया जाता है तो वो टैक्स फ्री होता है, लेकिन इसमें एक लिमिट है 5,000 रुपये की। 5,000 रुपये के ऊपर का जो भी बैलेंस रहता है वो आपके इनकम में ऐड करके उसके ऊपर में टैक्स देना पड़ता है। पांचवा जो लिस्ट में नाम है लीव इनकैशमेंट ऑन रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के टाइम में अगर कुछ लीव बैलेंस बचा है तो आपको एम्प्लॉयर के द्वारा वो लीव इनकैशमेंट दिया जाता है। इसमें एक लिमिट है 3 लाख रुपए की जो कि टैक्स फ्री रहती है। अगर लीव इनकैशमेंट का अमाउंट 3 लाख रुपए है वो टैक्स फ्री रहेगा। 3 लाख के ऊपर का जो बैलेंस है वो टैक्सेबल होगा। छठा जो लिस्ट में नाम है वो है वीआरएस रिसीप्ट। वीआरएस मीन्स वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम। अगर कोई एम्प्लॉय वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले रहा है और उसको उस समय जो पैसे मिलते हैं वो 5 लाख रुपए तक का अमाउंट जो है वो टैक्स फ्री है। यह है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए। लेकिन अगर 5 लाख के ऊपर का बैलेंस अगर कुछ भी मिलता है वो टैक्सेबल होता है। अगला नाम है इस लिस्ट में फूड कूपन। सभी सैलरीड एम्प्लॉयज़ को उनके एम्प्लॉयर के द्वारा फूड कूपन दिया जाता है जो एक सैलरी का ही पार्ट होता है, लेकिन वो टैक्स फ्री अमाउंट होती है। इसमें एक लिमिट है इनकम टैक्स एक्ट के अंडर 50 रुपीज़ पर डे फॉर 2 मील्स। इसका मतलब रोज़ का 100 रुपये फॉर एवरी वर्किंग डे आपका इनकम टैक्स एक्ट के अंडर में टैक्स फ्री है। अगला लिस्ट में नाम है पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम एनपीएस अकाउंट। एनपीएस जैसा हम सब जानते हैं नेशनल पेंशन स्कीम जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए ओपन किया गया है 2011 से। सो एनपीएस अकाउंट के मैच्योरिटी के समय जो भी बैलेंस मिलता है वो पूरी तरह से टैक्स फ्री होता है। लेकिन एनपीएस में मैच्योरिटी के समय आप सिर्फ 60% का ही बैलेंस विड्रॉ कर सकते हैं लमसम अमाउंट के रूप में। बाकी 40% का आपको एन्युटी लेना पड़ता है जो कि आपको मंथली पेंशन के रूप में प्राप्त होती है इन फ्यूचर ईयर्स। अगला नाम है लिस्ट में रिसीप्ट फ्रॉम सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना उन इंडिविजुअल्स के लिए है जिनकी गर्ल चाइल्ड्स हैं, जिनके नाम पे ये योजना खोली जा सकती है। सुकन्या समृद्धि योजना में इंटरेस्ट और मैच्योरिटी दोनों चीज़ें टैक्स फ्री होती है।
लेकिन जो इसका एनुअल प्रीमियम पेमेंट होती है, अगर आप ओल्ड टैक्स स्कीम के अंदर में रिटर्न फाइल कर रहे हैं तब आप 80C के अंदर में इसका डिडक्शन भी ले सकते हैं, लेकिन न्यू टैक्स स्कीम में ये डिडक्शन अवेलेबल नहीं है। लेकिन इंटरेस्ट और मैच्योरिटी टैक्स फ्री दोनों स्कीम्स में अवेलेबल है। अगला रिसीप्ट जो है टैक्स फ्री इनकम टैक्स एक्ट में, उसका नाम है ग्रेजुटी रिसीप्ट फ्रॉम एम्प्लॉयर। जैसा हम सबको पता है, ग्रेजुटी सिर्फ उन्हीं एम्प्लॉयज़ को मिलती है जो किसी कंपनी में 5 साल या उससे ज़्यादा कंप्लीट करते हैं। सो ग्रेजुटी का इनकम टैक्स ट्रीटमेंट 2 तरीके से होता है। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का अलग ट्रीटमेंट है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का अलग ट्रीटमेंट है। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए उसके लाइफ टाइम में ग्रेजुटी अमाउंट 20 लाख रुपए तक का टैक्स फ्री है। 20 लाख के ऊपर का बैलेंस टैक्सेबल हो जाता है। लेकिन हाँ, इन केस ऑफ डेथ ऑफ द एम्प्लॉय, अगर उसके नॉमिनी रिसीव करते हैं तब सारे अमाउंट टैक्स फ्री होते हैं, कितना भी बैलेंस हो। जहाँ तक गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का टैक्स ट्रीटमेंट का बात है, उनका सारा ग्रेजुटी रिसीप्ट टैक्स फ्री होता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के ग्रेजुटी रिसीप्ट पे कोई भी टैक्स नहीं है। अगला इनकम या रिसीप्ट जो टैक्स फ्री है इनकम टैक्स एक्ट में, उसका नाम है कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कम्यूटेशन का मतलब क्या होता है। कम्यूटेशन मीन्स अगर आप कुछ भी रिसीप्ट 10 साल बाद या 15 साल बाद करने वाले हैं, अगर उस पैसे को आज ही रिसीव करना चाहते हैं, उसको हम कम्यूटेशन बोलते हैं। सो पेंशन के केस में कम्यूटेशन ऑफ पेंशन जो होती है, एम्प्लॉयर से एक एम्प्लॉई ले सकता है। उसका एक एक्चुअरियल कैलकुलेशन होता है, जो एक सेट प्रोसीजर है, जो एक सेपरेट डिस्कशन पॉइंट है। बट इसमें होता क्या है कि पूरा अमाउंट नहीं मिलता है। अगर आपको 10 साल बाद का टोटल कैलकुलेशन के बाद पेंशन अमाउंट आता है सपोज 10 लाख रुपीज़, अगर आप उस पैसे को आज ही रिसीव करते हैं, वो कैलकुलेशन के हिसाब से कुछ कम आएगा। सो उसको बोलते हैं कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। इसका टैक्स ट्रीटमेंट है, अगर आप ग्रेजुटी भी रिसीव कर रहे हैं और कम्यूटेशन ऑफ पेंशन भी ले रहे हैं, तब आपको 1/3 ऑफ जो पेंशन बैलेंस रिसीव कर रहे हैं वो टैक्स फ्री हो जाएगा और 2/3 के ऊपर में टैक्स लगेगा। लेकिन अगर आप ग्रेजुटी नहीं रिसीव कर रहे हैं, साथ में सिर्फ कम्यूटेड पेंशन ले रहे हैं, तब आपका 2/3 ऑफ बैलेंस टैक्स फ्री हो जाएगा और 1/3 के ऊपर में ही आपको टैक्स देना पड़ेगा। सो ये थी कुछ इनकम की लिस्ट या रिसीप्ट की लिस्ट जो टैक्स फ्री है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो थम्स अप देना ना भूलें और हमारे फ्यूचर वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।